नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल जांगिड़। स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। दोस्तों, आज का अपना वीडियो होगा पीटीटी की तैयारी कैसे करें। वैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी घर पे हैं और एग्जाम डेट भी आगे खिसक गई है। अब तैयारी कैसे करनी है। कुछ विद्यार्थी जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करने का भी मन बनाया था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अब घर बैठे कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस प्रकार से अच्छे अंक है वो आपको उपलब्ध होंगे, उनके लिए किस प्रकार की अपने पास में रणनीति है वो होनी चाहिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो सिलेक्शन देने योग्य बात है उसमें मुख्य बात यह है कि सिलेक्शन आपको कौन कौन से विषय देंगे और मेरिट बनाने में मुख्य भूमिका है वो कौन से पार्ट है वो रखेंगे। वैसे पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में चर्चा कर ली थी और अन्य बहुत सारी बातें हैं वो वीडियो में की थी कि कौन सा पार्ट है वो कितने नंबर का है, तो उस वीडियो में अपने काफ़ी सारी चर्चाएं कर ली थी। अब देखिए, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है और कौन से विषय की तैयारी अपन करेंगे या फिर कौन से पार्ट की तैयारी करेंगे जो सिलेक्शन के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। तो देखिए, अपने एक उस भाग में अपन ने देखा था रीजनिंग। क्या देखा था? रीजनिंग और शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता। शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता। शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता ये पीटीटी में चयन के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। रीजनिंग आपके 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का है, इसी प्रकार 150 अंक के होंगे। और शिक्षण अभियोग्यता के प्रश्न भी आपके 3 अंक के आएंगे और टोटल 150 अंक के हैं। ओके, टोटल कितने हैं? 150 अंक हैं। ये भी मुख्य भूमिका आपके पीटीटी में चयन के लिए निभाएंगे। अब इनके लिए क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है और कौन से भाग से कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए कोई सी भी आपने बुक्स खरीद ली होगी मार्केट से या फिर अन्य कुछ आपके पास में बुक्स है, जो भी बुक्स है उन्हें एक ही बुक्स को बार बार अभ्यास कीजिए, हल कीजिए, जो प्रश्न है उन्हें मिलाइए। और शिक्षण अभियोग्यता के लिए आपने बुक्स खरीदी है, नहीं मिली आपको बुक्स, तो बहुत सारी जानकारी है आपको सिलेबस देख करके उनके अनुसार आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और मैंने शिक्षण अभियोग्यता से संबंधित 8 सीरीज जो अपने टेस्ट सीरीज है उनको पीटीटी टेस्ट सीरीज के नाम से चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उनमें लगभग आपको 200 प्रश्न मैंने वो दिए हैं। 200 प्रश्न वो दिए हैं और 200 प्रश्न वही प्रश्न है जो पीटीटी एग्जाम में पूछे गए, उनको मैंने हल करवाया। और हमेशा लगभग इनमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 में से ज्यादा नहीं तो 45 प्रश्न या 40 प्रश्न है वो इनमें से पूछे जा सकते हैं। गारंटी तो नहीं दे सकते पूरे में से पूरे भी पूछे जा सकते हैं और पूरे में से 40% भी पूछे जा सकते हैं, 30-35 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन संभावना है वो 45 प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं 200 प्रश्न में से जो प्रश्न पूछे गए थे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि शिक्षण अभियोग्यता क्या है और इनमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कुछ विद्यार्थी अपने स्कूल जीवन से या फिर सीधे ही कॉलेज लाइफ से सीधे टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं। और ये प्रश्न पूछे क्यों जाते हैं? क्योंकि टीचिंग लाइन में आने के लिए आपके पास में पहले से कितना शिक्षण से संबंधित है वो ज्ञान है या फिर टीचिंग पैसे से संबंधित कितना आपके पास में वो जानकारी है, उसके बारे में बेसिक जानकारी वो पूछी जाएगी और उन लोगों को ही लिया जाएगा वो शिक्षण से संबंधित पहले से जानकारी है वो अपने पास में रखते हैं। दोस्तों, कोशिश रहेगी इनमें जो टॉपिक है उनके प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग तरीके से आपके पास में अलग अलग वीडियो में उपलब्ध करवाऊं, लेकिन उनसे पहले ये जरूर देख लेना, ठीक है? 200 प्रश्न मैंने दिए हैं, उन 200 प्रश्नों को देख लेना। इनके लिए और कहीं सामग्री आपके पास में है तो उन्हें पढ़िए और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इनकी जो प्रश्न उत्तर हैं टेस्ट सीरीज है उन्हें हल कीजिए। जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में आपको मिल जाएगी, नहीं मिले तो ऑनलाइन सामग्री वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। उन टेस्ट सीरीज को आप बार बार हल कीजिएगा, ठीक है? अब कुछ अपनी जानकारी रहती है, हिंदी
और अंग्रेजी, ये दोनों भाषाएं अपने पूछी जाएगी, दोनों भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न इनमें से कैसे पूछे जाएंगे? बेसिक व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो एक बुक से चलती है अपने हिंदी नवीन व्याकरण बुक से चलती है कक्षा 9 से 12 के लिए, कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी नवीन व्याकरण बुक से वो चलती है। तो इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हर बार प्रश्न है वो इनमें से ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंग्रेजी के लिए अपने को क्या पढ़ना है? बेसिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूल स्तर की आपके पास में कोई सी भी व्याकरण से संबंधित बुक्स है तो उनमें से आप अंग्रेजी व्याकरण है वो कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए 4 वर्षीय कोर्स में जो विज्ञान विषय से संबंधित कुछ टॉपिक है, विज्ञान विषय से संबंधित कुछ टॉपिक है बीएससी बीएड वालों के लिए, तो वो विज्ञान विषय के कुछ टॉपिक है वो उनको कहाँ से पढ़ेंगे? तो देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स है कक्षा 6 से लगा करके 10 तक, ये सारी की सारी जानकारी है जो 4 वर्षीय बीएड एकीकृत कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी 6 से लगा करके 10 तक की जो एनसीईआरटी विज्ञान की बुक्स है इनमें से जो सिलेबस में टॉपिक है उन सिलेबस में से टॉपिक को निकाल करके इनमें से पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अब रही बात अपने जीके की, सभी के लिए कॉमन चीज है जनरल नॉलेज, ठीक है। ये जीके, इनमें कुछ प्रश्न है वो इंडिया से संबंधित भी पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न है वो राजस्थान से संबंधित भी पूछे जाएंगे। तो इनको कहाँ से पढ़ें? तो देखिए इनको, ये वैसे जीके का भाग है वो अथाह है, बहुत कुछ है जीके में, लेकिन जो बेसिक जानकारी है कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, एक अपने बुक्स पहले चलती थी राजस्थान अध्ययन करके, राजस्थान अध्ययन ऑनलाइन आपको बुक्स मिल जाएगी आरबीएससी की साइट पे, वहां से इन बुक्स को ले लेना। वहां से नहीं मिले तो मार्केट में आपके पास में कोई बुक्स उपलब्ध है, यदि उपलब्ध है तो वहां से जो टॉपिक दे रखे हैं अपने सिलेबस में राजस्थान जीके से संबंधित उन्हें पढ़ लेना। और यदि इंडिया जीके से संबंधित है तो बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, या फिर सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स अपने चलती है कक्षा 6 से लगा करके 12 या कक्षा 6 से 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक जो कॉलेज स्तर का पीटीटी 2 वर्षीय कोर्स में भाग लेना चाहते हैं उनको तो 12 तक की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनके लिए बीए बीएड वाले या फिर बीएससी बीएड वाले, उनके लिए कक्षा 6 से जो 10 तक का कोर्स है सामाजिक विज्ञान का, उनमें से बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप पढ़िएगा, अच्छी मेहनत कीजिएगा। अब देखिए आपके पास में समय कम है और तैयारी अपने कम ही की है, और कम समय में तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, तो उनकी कुछ थोड़ी सी रणनीति है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। तो देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल स्तर पे प्रतिभाशाली होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पिछड़ जाते हैं। और आपने ऐसे बहुत सारे अपने समाज में, घर परिवार या आस पड़ोस में उदाहरण देखे होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्कूल स्तर पे परसेंटेज के मामले में बिल्कुल लो होते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्या होते हैं, बाजी मार लेते हैं। हालांकि उन्हें लोग अनेकों प्रकार की बातें करते हैं उनके संबंध में कि इन्होंने तो ऐसे कर दिया, या फिर नकल के करके, या फिर ऐसे वैसे करके सिलेक्शन है वो पक्का कर लिया। ये सारी बातें गलत हैं, क्योंकि स्कूल स्तर पे उस विद्यार्थी की या फिर उस जो चयन हुआ है उन बंदे की जो योग्यता थी वो, उनका मूल्यांकन है वो लिखित आधार पे हुआ था। कैसे हुआ था? लिखित आधार पे हुआ था, और लिखित आधार पे उस विद्यार्थी का मूल्यांकन हो सकता है उनकी लिखावट अच्छी नहीं हो, जिनकी वजह से वो पीछे रह गया। लेकिन टैलेंट के मामले में, अपनी बुद्धि क्षमता के मामले में, उनकी जो बुद्धि है उनके मामले में वो अन्य विद्यार्थियों के बराबर था। और यहाँ पे अपना मूल्यांकन है वो बहुवैकल्पिक से होता है, बहुविकल्पनात्मक से होता है, जो कि एक निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। जो होशियार विद्यार्थी होता है वही आगे आता है, जो अच्छे तरीके से वो अपना स्थान है वो यहाँ पे मजबूत करता है। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए
कंपटीशन एग्जाम अथाह है, बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठते हैं और सीमित सीटें होती है, सीमित सीटें होती हैं। जिस प्रकार से आपके पीटीटी में भी देख लीजिए लाखों फॉर्म भरे गए हैं और सीमित सीटें हैं। अब देखिए इसमें भी आप अच्छी मेहनत करोगे। कुछ विद्यार्थी तो अपने स्तर पे ऐसे ही बैठे हैं कि हम अच्छी मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे एग्जाम देंगे और कॉलेज है वो हमारा चयन तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चयन तो हो जाएगा आपका, लेकिन चयन होने के बाद में अच्छी कॉलेज है वो अच्छे अंक है तो ही आपको कॉलेज है वो मिलेगी, नहीं तो आपको फिर दुर्गम क्षेत्र में या फिर जहां आप जाना पसंद नहीं करेंगे वहां आपको कॉलेज मिलेगी। इसलिए क्यों न आप अभी से तैयारी में लग जाएं, अच्छी मेहनत कीजिए, एक रणनीतिक रूप से मेहनत कीजिए जिनकी वजह से आपको मनपसंद की कॉलेज मिले और मनपसंद की कॉलेज में आप अपने एजुकेशन है वो अच्छे तरीके से आप उपलब्ध करें। तो देखिए एक अच्छी रणनीति है वो कैसे बनानी है, आपको समग्र रणनीति कैसे बनानी है, किस प्रकार से कंपटीशन के एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो देखिए सफलता के पीछे एक अच्छी रणनीति ही होती है जो इस बहुत बड़े युद्ध में आपको क्या करती है, अपने उद्देश्य तक पहुंचाती है। देखिए एक होता है उद्देश्य और एक होता है प्राप्य उद्देश्य। एक होता है उद्देश्य और एक क्या होता है, प्राप्य उद्देश्य। देखिए दोस्तों आपका उद्देश्य क्या है, पीटीटी एग्जाम को कंप्लीट करना है, पीटीटी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और अच्छी कॉलेज है आपको लेनी है। अब अपने उद्देश्य यानी अच्छी कॉलेज प्राप्त करनी है, उन्हें कैसे आप प्राप्त करेंगे, उनके लिए आप एक लंबे समय यहां तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पे हैं और यहां से लगाकर यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनानी है। वो रणनीति कैसी होगी, तो देखिए दोस्तों यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे उद्देश्य तय करते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते हैं और फिर आखिर में आप कहां पहुंचते हैं, अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। यानी कि उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे उद्देश्य तय किया जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य। अब देखिए ये छोटे छोटे उद्देश्य अपने लाइफ में या फिर पीटीटी की अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां क्या मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो देखिए एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति में एक शर्त लगती है कि एक मकान के ऊपर चढ़ना है। दोनों व्यक्ति, एक कुछ हटा कटा और एक दुबला पतला व्यक्ति हैं जिनकी हाइट भी कम है। दोनों व्यक्तियों के बीच में शर्त लगती है कि मकान के ऊपर चढ़ना है और मकान के ऊपर पहले कौन चढ़ेगा। मकान की व्यक्ति यहाँ खड़े हैं और ये मकान है और मकान की सीढ़ियां वो इस तरफ है और दोनों व्यक्ति यहाँ खड़े हैं। एक व्यक्ति जो दुबला पतला है और एक व्यक्ति हट्टा कट्टा है, लेकिन इस दुबले पतले ने दिमाग लगाया, एक ही साथ में इन्होंने कहा कि सीढ़ियां यहाँ पे है, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको मकान के ऊपर चढ़ना और पहले चढ़ेगा वो क्या होगा, विजेता होगा। अब देखिए इस उदाहरण की आप अच्छे तरीके से समझिए। इस उदाहरण की जो मुख्य भूमिका अपने इस योजना में भी रहने वाली है। तो देखिए जो व्यक्ति यहां था, शर्त लगी, अब दुबला पतला व्यक्ति था, उसने तो कह दिया कि अपना तो यहां से अपन तो सीधे तो चढ़ नहीं सकते क्योंकि हो सकता है अपन गिर जाएंगे या फिर अपन है वो जंप है वो लगा नहीं पाएंगे। तो इस व्यक्ति ने तो क्या किया, जैसे ही गिनती शुरू हुई और वो व्यक्ति तो यहां से लगा करके इस तरफ से सड़ने की कोशिश कर रहा है और यह व्यक्ति क्या कर रहा है, यहां से सीधा सड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे संभावना किसकी रहती है, यहाँ पे संभावना किस व्यक्ति की ऊपर पहुंचने की रहती है, वो संभावना सबसे 99% इनकी रहती है। 100% ही कह लीजिए वे व्यक्ति एक न एक समय यहाँ मकान के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, समय जरूर लगेगा, लेकिन जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं सीधे चढ़ूंगा, इसकी संभावना वो 50% रहती है, चढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। तो ऐसी स्थिति उन विद्यार्थियों के साथ में है जो केवल फॉर्म भर के बैठे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर एक दो दिन अपनी किताब खोल के देख रहे हैं और फिर क्या एग्जाम तो आगे खिसक गया है, और या फिर एग्जाम में ये तो मुझे सब कुछ आता है, ये मैं कर लूंगा, उसके बाद में एग्जाम होता है, परीक्षा होती है और रिजल्ट क्या आता है वो आपको सब पता होगा, ये वाला रिजल्ट उनको मिलता है। यदि आप भी इस श्रेणी के विद्यार्थी हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपनी अच्छी योजना से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान है। अब
इनके लिए अच्छी योजना अपने को कैसे बनानी है। मान लिया आपके पास में 20 दिन उपलब्ध है। कितने? 20 दिन। आपके पास में 20 दिन उपलब्ध है और 20 दिन को आप 10 दिन में बांट दीजिए, आधा कर दीजिए, और आप योजना बना रहे हैं कि 10 दिन में मुझे सारा एक बार कोर्स मुझे क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब इसमें कोर्स में आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी हल कर सकते हैं, और अन्य कुछ बातें जो अपने कोर्स से रिलेटिव है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। एक अच्छी योजना सफलता के लिए कैसे बनाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, ये शाश्वत सत्य है। ये योजना है वो मैंने भी कई सारे एग्जामों में अपनाई थी और सफलता भी प्राप्त की है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कंपटीशन एग्जाम में कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में 12-12 लाख लोग शामिल होते हैं और उनमें उच्च रैंक से चयन होना बहुत मुश्किल काम होती है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक तो सकारात्मकता, और सकारात्मकता के साथ में एक अच्छी रणनीति। अच्छी रणनीति क्या बनानी है आपको? तो 10 दिन की आपने योजना बनाई, 10 दिन में मुझे ये कोर्स करना, उसके बाद के 10 दिन है उसमें मुझे मान लिया आपके पास में 6 विषय है, उनका पुनः रिवीजन करना है। अब 10 दिन की आपने योजना बनाई, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने समय का विभाजन किया, प्राप्य उद्देश्य तय किए, छोटे छोटे उद्देश्य तय किए। अब इन 10 दिनों को आपने एक एक दिन में क्या कर दिया? बांट दिया। एक एक दिन में इन उद्देश्यों को आपने बांट दिया। अब इन एक एक दिन के उद्देश्यों को आपने घंटों के अंतर्गत बांटने के बाद में कि मुझे एक दिन में यह जानकारी या फिर 2 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं। कितने? 2 टॉपिक। एक दिन का आपका उद्देश्य है 2 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं और 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के लिए मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये घंटे कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे आपको मायने ये रखता है कि कितने टॉपिक आपने कंप्लीट किए हैं, कितना आपने पढ़ा है। हो सकता है आपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आपकी जो रणनीति है, योजना है, उस योजना के अंतर्गत आपका 2 टॉपिक थे, 2 टॉपिक आपने 1 घंटे के अंदर तैयार कर लिए। उसके बाद में आपके पास में समय है तो उस समय में पीछे जो अगले दिन का काम है वो इस दिन में आप समापन है वो कर सकते हैं। ये काम आप रेगुलरली करते जाएंगे। एक दिन का आपका जो 2 टॉपिक कंप्लीट करना था, रोजाना आप 2 टॉपिक कंप्लीट करते गए। इसी प्रकार आपने 20 दिन तक रोजाना आप शाम का मूल्यांकन कीजिए कि मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किए कि नहीं। यदि कंप्लीट कर लिए हैं तो उस दिन का आपका रिजल्ट क्या रहेगा? 100% रहेगा। और दूसरे दिन का भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा? 100%। इसी प्रकार 10 दिन का रिजल्ट 100% रहेगा। और उसके बाद में जो फाइनली एग्जाम होगा, विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा एग्जाम है, पेपर है, वो केवल पेपर ही होता है, एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम प्रेजेंट टाइम में आपकी जो परिस्थितियां हैं वो ले रही हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो फिर आप किसको नुकसान दे रहे हैं? खुद को नुकसान दे रहे हैं और यहां से आप माइनस करवा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, आप नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो क्या करते हैं, आपने अभी तो पढ़ नहीं रहे हैं और योजना भी बनाई है, तो उस योजना में क्या है 90% हो गया, या फिर एक दिन नहीं पढ़े तो 80% उस दिन का रिजल्ट रहा। कभी कभार उनका रिजल्ट है वो डेली का रिजल्ट है वो 75%, ऐसे करके 50%, और फाइनली क्या होता है? फाइनली 45% या 50% के आसपास उनका रिजल्ट रहता है। अब देखिए जिस प्रकार से आपने छोटे छोटे उद्देश्य तय किए, अब इन छोटे छोटे उद्देश्य यानी प्राप्य उद्देश्य में आपने 100% सफलता प्राप्त की है, तो फिर यहां से यह वाला रिजल्ट आपको कहां पहुंचाएगा? अपने उद्देश्य तक। कहां पहुंचाएगा? आपका जो उद्देश्य है वहां तक पहुंचाएगा। यदि आपने छोटे छोटे उद्देश्य तय नहीं किए हैं, छोटे छोटे उद्देश्य तय कर लिए और उनके अनुरूप आपने तैयारी नहीं की है, तो ये आपको कहां धकेलेगा? यहां से नीचे की ओर ही धकेलेगा, अपने उद्देश्य तक है वो नहीं ले जा पाएगा। और ज्यादातर विद्यार्थी एक अच्छी योजना उनके पास में नहीं होने के कारण क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। कितने भी टैलेंट है, कितने भी प्रतिभाशाली है, लेकिन यहां क्या होता है? इस मामले में अच्छी योजना उनके पास में नहीं होने की वजह से क्या होता है? पिछड़ जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं और अच्छी योजना है उनके पास में, अच्छे विचार है, सकारात्मकता है, वो विद्यार्थी अपने रोजाना की योजना के अनुरूप पढ़ाई करते हैं और अपना 100% रिजल्ट देते हैं, और 100% रिजल्ट है वो अपने आप इनके सामने सफलता है वो आ जाती है, अपना उद्देश्य है वो अपने आप ही उसको क्या हो जाता है? मिल जाता है।
ये पीटीटी से रिलेटिव कुछ विद्यार्थियों को बकवास लगेगा, लेकिन आप कंपटीशन के लाइन में आ रहे हैं, पहला स्टेप है। इस हिसाब से तैयारी की तो आप आराम से अच्छी कॉलेज है वो ले लोगे, नहीं तो फिर आप अन्य कॉलेज है या फिर सिलेक्शन भी ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। कुछ विद्यार्थी सरल रह रहे हैं कि ये तो सरल है, हम अपने उद्देश्य तक है वो पहुंच जाएंगे, लेकिन सरल काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, अब रही बात, लास्ट में एक और सलाह आपको देना चाहूंगा। सलाह यह है कि आप तैयारी कर रहे हैं और कम समय है, कम समय के बाद में मान लिया आपने ये इतने टॉपिक कंप्लीट आपके नहीं हुए हैं विस्तृत रूप से, तो आपको सलाह यही है आप टेस्ट सीरीज हल कीजिए। टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिल जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने टेस्ट सीरीज है वो चैनल पर उपलब्ध करवा दी है। अन्य विषयों की टेस्ट सीरीज है वो शायद तक मैं कोशिश करूंगा आपको आप तक उपलब्ध करवा दूं। टेस्ट सीरीज से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कम समय में, और अपने लक्ष्य तक आप आराम से पहुंच पाओगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत टूटे हुए हैं कि क्या पता मैं लक्ष्य तक पहुंच पाऊं या नहीं पहुंच पाऊं। तो देखिए, यहाँ पे सब प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, आपके मानसिक रूप से, फैमिली की तरफ से, या फिर अन्य वैचारिक माध्यमों की भी परीक्षा ली जाती है। परिस्थितियों की भी परिस्थितियां होती है, वो भी अपनी परीक्षा लेती है। और इन परीक्षा में यदि आप पास हो जाओगे, जिस दिन आपका 3 घंटे का वो होता है वो पेपर ही होता है, परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा वर्तमान समय में चल रही है, यदि इस समय में आप लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, निरुद्देश्य से इधर उधर बैठे हैं, तो फिर नुकसान आपको है और आपके जो प्राप्य उद्देश्य की देने की परीक्षा है उसमें आप असफल हो रहे हैं। तो आप सकारात्मकता के साथ में अच्छी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं। अच्छी कॉलेज मिले, नज़दीक मिले कॉलेज, और अच्छा शिक्षण प्राप्त करें आप वहाँ, और आपका चयन भी हो, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।